अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है और आप देख रहे हैं फ़खर जाफरी टीवी। दोस्तों, साहल अदीम साहब को समय के एक प्रोग्राम में बुलाया गया। वहाँ पर एक एंकर ने साहल अदीम साहब से एक सवाल किया। एंकर ने सवाल किया कि आप PSL को किस नज़रिए से देखते हैं। आपने देखा कि कैसे खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन के परचम अपने ज़ेब-ए-तन किए और एक पैगाम दिया। तो साहल अदीम साहब ने जो आगे से उनको जवाब दिया है वह बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। साहल अदीम साहब ने कहा कि ये तो सीधी सीधी मुनाफ़कत है। आप देखें कि ग्राउंड के अंदर KFC के जो ब्रांड है, जो KFC का, उसके इश्तिहार भी लगे हुए हैं। तो फिर आपने फ़लस्तीन के झंडे क्यों उठाए? ये तो सीधी सीधी मुनाफ़कत इस वजह से है कि फ़लस्तीनी जब ये वीडियोज़ या ऐसा कुछ देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, ये पाकिस्तानी किस नस्ल ताल्लुक़ रखते हैं कि एक तरफ इस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पर ये मैच का जो मैदान सजाया गया है, और दूसरी तरफ ये हमारे झंडे उठाए हुए हैं। कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आप किन के साथ हैं? आप फ़लस्तीनियों के साथ हैं या आप इसराइलियों के साथ हैं? ये सोचने वाली बात है। साहल अदीम साहब ने कहा कि यह बहुत ही सीरियस मामला है। जब भी कोई दीन की बात करता है या कोई सियासत की बात करता है तो दोनों सियासत को और दीन को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन साहल अदीम साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि सियासत और दीन दोनों इकट्ठे हैं, इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। और साहल अदीम ने यह भी कहा कि यह हुकूमत जो काम कर रही है, जो सारा कोई ऑर्गेनाइज़ किया इस हुकूमत ने, मैं इस हुकूमत के सरासर बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मैं हर फोरम पर अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। और साहल अदीम ने कहा आपको एक तरफ खड़ना होगा, यानी कि एक तरफ खड़ा रहना होगा, या हक़ के साथ या बातिल के साथ। फिर चाहे नुकसान हो या फ़ायदा, फिर नहीं कोई चीज़ देखी जाएगी। अगर नुकसान होता है तो फिर नुकसान हो जाए, फिर हम अपना फ़ायदा नहीं देखेंगे कि इसमें तो हमारा फ़ायदा है, हमें ब्रांड मिल रहे हैं, हमें हमारा मुल्क चल रहा है, हमारी GDP ऊपर जा रही है। फिर ये नहीं देखा जाएगा। अगर इस्लाम की बात करनी है तो फिर इस्लाम की ही बात करनी है, फिर और कोई बात नहीं होगी। फिर जैसे इस्लाम कहता है वैसे ही उस पर अमल पैरा भी होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यजीद को भी ठीक कहें और हुसैन को भी ठीक कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यजीद कल भी गलत था, यजीद आज भी गलत है। हुसैन कल भी हक पर था, हुसैन आज भी हक पर है। यह साहल अदीम साहब ने गुफ्तगू की है, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की है। दोस्तों, आने वाले दिनों में ये जो गुफ्तगू साहल अदीम साहब ने की है समा के चैनल पर, अभी तो एक दिन हुआ है, आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये साहल अदीम साहब बहुत ज़्यादा इस चर्चा को लेकर ज़्यादा वायरल होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की है और बड़े ही सीरियस। और जितने भी एंकर सामने बैठे हैं, 2-3 मेहमान भी बैठे हैं। एक मेहमान ने कहा जी मैं साहल अदीम साहब आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो KFC के ब्रांड है, जो जितने भी आउटलेट हैं वहाँ पर आम बंदे काम करते हैं जो पाकिस्तानी हैं, अगर वो बंद रहा तो उनका क्या होगा? बात उनकी भी दुरुस्त है कि उनका क्या होगा, लेकिन बात वही है, अगर इस्लाम पर अमल पैरा होना है तो फिर जो होता है होने दे। फिर ये ना देखें कि नुकसान हो रहा है, बात फिर वही आग पर रुकती है सारे दिन का। फिर ये ना देखें कि नुकसान हो रहा है, फिर आप हक का ही साथ दें, वरना इस मौजू पर बात ही मत करें। सही कहा उन्होंने बिल्कुल कि इस मौजू को छेड़े ही मत, अपनी ज़िंदगी जिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, जैसे उनके साथ सलूक हो रहा है उनको उनके साथ होने दें। फिर आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ना करें फ़लस्तीनी और इसराइलियों के जो तनाज़ा चल रहा है, फिर इस पर आप बात बिल्कुल ना करें। बहुत ही उम्दा बात की साहल अदीम साहब ने। दोस्तों, आप साहल अदीम साहब की इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।